सिर्फ 2 मिनट मैं लूँगा समीना जी। कहने के लिए कि जी, जी, जो जी, 10 साल की सज़ा है, इरशाद। आज मैं देख रहा था सारी चीज़ें कल से चल रही है रात से, तो हुँ, उसमें 10 साल की सज़ा जो हुई है, उसमें बामुशक्कत कैद बामुशक्कत कहा गया है। हुँ, और कैद बामुशक्कत का मतलब ये होता है कि आपको उस कैद के अंदर काम भी करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, मेरा अपना जो ओपिनियन है मैं बहुत ज़्यादा इस बात को एम्फसाइज़ करूँगा कि जो लोग इमरान खान को मानने वाले इसलिए कहता हूँ कि उनके फॉलोवर्स हैं, वो लोग किसी बात से भी सहमत नहीं होंगे, हमारे साथ नहीं बैठेंगे या हमारे साथ नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है और सोशल मीडिया ने एक ऐसा काम कर दिया है कि सबसे पहले बच्चे जो टीनेजर थे, फिर ख़वातीन क्योंकि सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं। इतनी अच्छी कैम्पेन और इतनी अच्छी चीज़ें इमरान खान के बारे में चलती रही कि अंदर तक घुस चुकी हैं कि अब अगर इमरान खान साहब आके ये भी कह देंगे कि जो मैंने किया है, तो उनके फॉलोवर्स बोलेंगे ये इससे प्रेशर में दिलवाया गया है आंसर। हुँ, हुँ, मतलब इतना मानने वाले हैं कि जो कह दिया। और दूसरी चीज़, इमरान खान एक लीडर ज़रूर है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि गलतियाँ इंसान ही करता है। जब तक उनके फॉलोवर्स ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि इमरान खान ने भी गलतियाँ की हैं, कुछ भी नहीं होगा। गलतियाँ सब करते हैं, इमरान खान ने भी की हैं गलतियाँ। तो जो 10 साल की सज़ा हुई है, ये हिस्ट्री रिपीट की गई है 2018 की, जैसे नवाज़ शरीफ साहब को किया गया था। अब मैं आपको आगे भी बता दूँ कि आगे होने क्या वाला है। जो मुझे लगता है आगे क्या होगा, अभी तक तो इमरान खान साहब ने डील नहीं की और मेरी नज़र में मार्च तक ये डील हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है। क्यों लगता है? मार्च में जब आपके इलेक्शन खत्म होंगे और 3 दिन के अंदर जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इधर-उधर चले जाएँगे और पीटीआई ना होने के बराबर रह जाएगी, तो उसके बाद फिर ऑप्शन जो नई गवर्नमेंट देगी वो देगी डील करने का। जो मुझे फील होता है वो ये होता है कि मार्च के अंदर ऐसी डील हो जाएगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब बाहर चले जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो बाहर गए तो वापस नहीं आए थे। और अगर इमरान खान साहब बाहर जाके खामोश हो जाते हैं या फिर वहां वो अपनी लॉबिंग करते हैं या फिर इंतजार करते हैं वापस आने का और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं कहते, तो शायद उनका रिवाइवल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो सकता है। ये मेरी प्रोडिक्शंस है, मैं अपने आप से डिस्कस कर रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ। और अगर उन्होंने उसी रविश पे रहे कि एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, पाकिस्तान के लिए जो कुछ कहते रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान का वापस आना इस मुल्क की सियासत में नामुमकिनात में से एक है। अभी भी मैं अपने इस प्रोग्राम और चैनल से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि बी कूल, बी काम। पॉलिटिक्स में कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। अगर आपको डील की सहूलत मिले, तो आप भी वही कीजिए जो पॉलिटिशियन करते हैं। उसका रीज़न ये नहीं कि आप गलत हैं या बुरे हैं, क्योंकि 10 साल कैद बामुशक्कत नहीं गुज़र सकती और कोई बईद नहीं है कि साल 2 साल के बाद कोई और चीज़ें खुदा ना ख़ास्ता प्रॉब्लम क्रिएट करें जिससे जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। तो बस इतना सा है, इस वजह से मैं बोलूँगा कि सज़ा जो हुई है, उसके बारे में अदालत फ़ैसला कर चुकी है। अदालत ने बहुत किया, इंतज़ार भी किया। 3 दफ़ा उन्होंने चांस भी दिया कि आके बहस की जाए साइफ़र पे, और सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि अगर उनके लॉयर आके बहस करते, जो गवाह थे, जो कोई दुबई से आया, कोई थाईलैंड से आया, तो बेहतर ये होता कि उनके पास एक लीगल ग्राउंड मिलता कि गवाहों की बहस के बाद वो आमिर थोड़ा-सा साहब, एक्सटेंड कर आपने इतनी सकते थे। बड़ी तकरीर कर दी, आपने ये तो बताया नहीं कि प्रोसिक्यूशन जो था वो इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, उसके ऊपर इम्पोज क्यों किया गया? सर यही कौन मैं से लॉ की बात कर रहे हैं सर आप? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इम्पोज इसलिए किया कि जब 3 दफ़ा बुलाया जाता है आपके प्रोसिक्यूशन को, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा के बाद अदालत के पास ये राइट होता और है। वो बाहर खड़ा हुआ था यार, क्या बात नहीं कर सर, रहे वो हैं? नहीं आ पहुंच गया रहा। था इस्लामाबाद से। नहीं सर, नहीं आया था ना, वो अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये अरे डिलेज टैक्टिक्स तो इसमें अदालत में चलते ही इसी तरह है कि हमारा वकील बीमार हो गया या हमारे वकील के पास टाइम नहीं है, हमारा वकील कहीं और चला गया। डिलेड टैक्टिक्स जो है वो पाकिस्तान अब आप ये लॉ में देखिए होता ना ही कि यही है। आप ये देखिए ना कि आधी रात को अदालत खुली हुई थी 3 बजे। इम्पोज कर सकते हैं अरे 3 बजे तो ये सारी कार्रवाई हुई है, रात के 3 बज रहे थे, तो क्या ये सही होता है? ऐसा ही होता है पाकिस्तान देखिए, की आप अदालतों रात के में? 3 बजे की रात कार्रवाई की के बात 3 करेंगे। बजे अब मैं जी। आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब पे यही तो मसला है हमारे अदालत का और चीजों का। यही तो मसला है हमारी अदालत और चीजों का। जब इमरान खान साहब का वो हुआ था, मतलब जब वो सबने वोट दिए तो रात के इमरान खान 12 साहब बजे। वजह सर रात के 12 बजे, तो हुआ ये था पहली दफा हम्म। वो रात के 12 और 1 बजे अदालतें खुली थी और वहां पे उनको दोबारा मत तक आ गया था कि हम इसको खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जब इमरान खान के लिए कुछ होना था तो भी रात 12-1 बजे, तो अदालतों ने अपने निजामात भी बड़े चेंज कर लिए, चाहे रात के 12 बजे 2 बजे वो लोग काम करना शुरू हो गए। क्यों मुझे नहीं पता। चलें जी, चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। फैसला जो है लोगों को बहुत इंतजार था
और कुछ लोगों ने ये फैसला पहले महीना 2 महीना पहले बता चुके थे, जैदी साहब भी और जी जी, सैयद साहब भी कि ये और वो ये फैसला कह रहे होना थे है। 14 साल की होगी तो सजा। हाँ, तो अब बात यह है, मैं जहां तक पर्सनली समझता हूँ, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और स्या दिन है कि ये चीज हो क्यों रही है, जी ये चीज क्यों, और ये किसी के साथ भी हो, मतलब कि और ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा ये चीजें। एक जी सियासी लीडर है, एक बड़ी पार्टी का वो है, कौन सा उसने कत्ल किया है या क्या किया है, लेकिन पाकिस्तान में केसेस बनते हैं, खत्म होते हैं। अब मुझे तो अफसोस इस बात के भी होता है, अब मैं गलत हूँ या सही कानूनी तौर पे तो नहीं कह सकता, कि एक जो प्रोसिक्यूटर कहता है कि जनाब फांसी दो, समझे, तो यहाँ तो 30-30 हजार 25-25 हजार लोग मार के वो सियासी लीडर बने हुए बड़ी बड़ी पार्टी के, उनके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई कि इनको